लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज। आइए जानते हैं आज भारत के पश्चिमी राज्यों में क्या कुछ हुआ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने मराठी भाषा न बोलने पर मारने पीटने की घटना पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एमएनसी कार्यकर्ता गरीब लोगों को मारते हैं। मंत्री नीतीश राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड या मालवनी जैसे इलाकों में जाकर कहें कि मराठी बोलो। क्या वहां भी ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा कि आमिर खान और जावेद अख्तर क्या मराठी में बोलते हैं? उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। खेल मंत्रालय ने जब से यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी, तब से विवाद बढ़ता जा रहा है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अब भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और हमारी सरकार, खासकर गृह मंत्रालय को लगता है कि खेल के रिश्ते जारी रखने चाहिए। यही गृह मंत्रालय अब तक देश को ये नहीं बता पाया कि पहलगाम से लापता हुए 4 आतंकवादी कहाँ गए। इधर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जब पहलगाम हमला हुआ तो हमने कहा था कि हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को एनओसी दे दिया है हॉकी खेलने के लिए। वही बीजेपी जो आईसीसी भी चलाता है, वो कुछ समय बाद क्रिकेट खेलने के लिए भी पाकिस्तान को अनुमति दे देगी। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बताया गया कि राज्य की महत्वाकांक्षी लाडकी बहन योजना का लाभ 2289 ऐसी सरकारी महिला कर्मचारियों ने भी ले लिया जो इसकी पात्र नहीं थीं। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना की जांच के दौरान ये गड़बड़ियां सामने आईं। इसके बाद इन कर्मचारियों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में मराठी के लिए केवल ठाकरे, इन नारों के साथ 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सियासी मंच पर एक साथ नजर आएंगे। दोनों भाइयों की 5 जुलाई को होने वाली रैली आगामी निकाय चुनाव में नए समीकरण की तस्वीर भी बताएगी। दरअसल हिंदी को लेकर फडणवीस सरकार के यू टर्न के बाद विजय रैली करने जा रहे ठाकरे बंधुओं की निकाय चुनाव में गठबंधन करने की चर्चा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों का आरोप है कि एयर इंडिया उन्हें मुआवजा देने से बचना चाहती है। 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों का केस लड़ने वाली ब्रिटेन की कानूनी फर्म स्टीवर्ट्स के एडवोकेट पीटर निनन ने कहा है कि एयर इंडिया ने मुआवजा देने से पहले परिवारों से वित्तीय जानकारी मांगी, जिससे उनका हक कम हो सकता है। उधर एयर इंडिया ने इन आरोपों को गलत बताया है। एक बार फिर गुजरात के वडोदरा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे हड़कंप मच गया। हरनी इलाके में मौजूद एक स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया कि स्कूल में आरडीएक्स रखा गया है और वो तुरंत फट जाएगा। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को सुरक्षित घर भेजने का काम किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 86 साल के आसाराम की जमानत 1 महीने के लिए और बढ़ा दी है। आसाराम उम्र कैद की सजा जोधपुर जेल में काट रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक मेडिकल आधार पर इंटरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि आगे की राहत के लिए वे गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। इसके बाद से उनकी जमानत 2 बार बढ़ चुकी है। जमानत 7 जुलाई को खत्म हो रही थी। इससे पहले आसाराम गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां उनकी जमानत फिर से 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। ये थी भारत के वेस्टर्न स्टेट्स की आज की कुछ खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,